नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैवित अशोक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए के चैप्टर नंबर 7 के MCQs करेंगे जो आपके मैकमिलन बुक में दिए हुए हैं। तो स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विच इज़ नॉट वन ऑफ द प्राइमरी पिलर्स ऑफ 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म। तो 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे उसमें 3 पिलर थे जिन्हें हमने LPG कहा था। LPG बोले था। तो LPG में क्या आता है? L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। तो इसका मतलब ऑटोमेशन उसमें नहीं आता है। ठीक है, तो 1991 के जो रिफॉर्म थे उसमें ऑटोमेशन नहीं आता, बाकी तीनों के तीनों आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, नरसिम्हन कमेटी। 2 नरसिम्हन कमेटी आई थी, 1 और 2। मेरे ख्याल से पहली कमेटी 1992 में आई थी, दूसरी कमेटी 1998 में आई थी। तो नरसिम्हन कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म इज़ रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर। तो नरसिम्हन कमेटी किससे रिलेटेड थी? इंश्योरेंस, कैपिटल मार्केट, बैंकिंग या मनी मार्केट। तो इसने बैंकिंग मार्केट पर, बैंकिंग सेक्टर पर रिफॉर्म करने के लिए नरसिम्हन कमेटी बनाई गई थी। किसमें? बैंकिंग सेक्टर पर रिफॉर्म करने के लिए। कैमल्स का फुल फॉर्म कौन सा मैच नहीं करता है? सुपरवाइजरी रेटिंग सिस्टम है कैमल्स, कैपिटल एडिक्वेसी, एसेट क्वालिटी, मर्जर, अर्निंग्स। तो मर्जर नहीं होता है फ्रेंड्स, बाकी तीनों होते हैं। C कैपिटल एडिक्वेसी, A एसेट, E अर्निंग। ठीक है, लेकिन M मैनेजमेंट के लिए होता है। सो हियर इज द फुल फॉर्म। C कैपिटल एडिक्वेसी है, M मैनेजमेंट है, A एसेट की क्वालिटी है, E अर्निंग है, L लिक्विडिटी है, S सिस्टम्स होता है। ठीक है, तो ये कैमल्स की रेटिंग है, मतलब कैमल्स का फुल फॉर्म है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड बाय इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर टू एक्सेस फंड फ्रॉम इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट। यानी अगर आपको विदेश से पैसे लाने हैं, विदेश से पैसे एक्सेस करना चाहते हो तो कौन सा तरीका नहीं आजमा सकते? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड या इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो फ्रेंड ध्यान दें, IPO जो लाए जाते हैं वो हमारे देश में लाए जाते हैं, हमारे देश के पैसे को एक्सेस करने के लिए, जनता से पैसे लेने के लिए IPO या शेयर लाया जाता है। बाकी अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ये सभी विदेशी मार्केट से पैसा इंडिया में लाने के तरीके हैं। ठीक है, तो IPO जो है एक टूल नहीं है। DBT कब शुरू हुआ था? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमारे देश में कब शुरू हुआ था? सर ये 1 जनवरी 2013 से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र हमारे देश में लॉन्च किया गया था। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र 1 जनवरी 2013 से। फिर है, कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट को कौन देखता है? तो देखिए, अब आपको आइडिया तो होगा ही, सेबी देखता है, राइट। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, शेयर मार्केट या कैपिटल मार्केट को लुक आफ्टर करती है। ठीक है, तो बस कुल मिलाकर के 6 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स हमारे। एक बार मैं फटाफट इनको आपको फिर से रिव्यू करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन है कि 1991 का जो इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था उसमें से कौन सा एक पिलर नहीं है? तो L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन होता है। सर ऑटोमेशन इज नॉट देयर। ठीक है, ऑटोमेशन नहीं होता है। फिर है अगला कि नरसिम्हन कमेटी जो फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म के लिए बनी थी वो किस सेक्टर से रिलेटेड है? तो नरसिम्हन कमेटी 2 बार बनी और दोनों ही बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड ही हैं। उसके बाद में कैमल्स का कौन सा फुल फॉर्म नहीं है? तो कैपिटल एडिक्वेसी होता है, एसेट क्वालिटी होता है, अर्निंग होता है, लेकिन M फॉर मर्जर ना हो करके M स्टैंड करता है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी, मैनेजमेंट, एसेट क्वालिटी, अर्निंग, लिक्विडिटी, सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर आ जाता है इनमें से कौन सा तरीका नहीं? इंटरनेशनल फंड को एक्सेस करने के लिए। इंटरनेशनल मार्केट से आप पैसा चाहते हैं तो ADR कर सकते हैं, GDR कर सकते हैं यूज, FCCB कर सकते हैं, IPO नहीं यूज किया सकता, ये इंडिया में यूज किया जाता है। ADR अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। ठीक है, IPO की सहायता से इंडिया में पैसे अरेंज किए जाते हैं। DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कब से लॉन्च हुआ है? सर 1 जनवरी 2013 से लॉन्च किया गया है। उसके बाद में कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर कौन है? कैपिटल मार्केट का रेगुलेटर सर सेबी है। कौन है? सेबी। बैंकिंग को RBI देखता है और इंश्योरेंस को IRDA देखता है,
और कैपिटल मार्केट को सेबी देखता है। ठीक है फ्रेंड, तो बस इसी के साथ में अपना लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।